गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इसके तहत प्रैक्टिस संख्या 10 कराएंगे जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत समाज विज्ञान के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और यदि आप पाश्चात्य दार्शनिकों के कोटेशन आप चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें पाश्चात्य सभी दार्शनिकों के जैसे प्लेटो, अरस्तु, हाफलाक जितने भी हैं सबका हमने वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो प्रैक्टिस संख्या 10 का आज हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक आप लोग जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से फांसीवाद की विशेषता नहीं है। इसमें देखिए पूछा गया कि नहीं है, तो इसमें जो हम आपको केवल आंसर बताएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। ये विशेषता इसकी नहीं है, बाकी जो है तीनों आपकी विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य सत्व नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें नहीं वाला ऑप्शन आपको खोजना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसका भी ये है आपका, शक्ति का आधार हिंसा और इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। ये जो विशेषता नहीं है, बाकी सारी विशेषताएं इनकी शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा इसमें गलत आपको खोजना है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस में पाई जाती है, जो कि ये क्या है, युग्म गलत है। बाकी जो है ये आपके ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कौन सा अंतर सही नहीं है? अब इसमें भी निगेटिव पॉइंट आपको खोजना है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका भी है, मौलिक अधिकार राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं जबकि निदेशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। तो ये ऑप्शन जो है निगेटिव है। बाकी जो है 1, 3, 4 जो है इसके लिए पॉजिटिव है। तो आपका आंसर नेगेटिव पूछा था तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लोग करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए और मेंस की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। अब मेंस का टेंशन हो जाएगा आपका खत्म। निम्न में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है? यहाँ पर भी पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो 4 हो जाएगा, दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही उपयोग करते हैं, जो कि ये क्या है, ऑप्शन गलत है। बाकी जो दबाव समूह के अंतर्गत आएंगे तीनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संशोधन के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक वाद में ये कहा गया है? तो ये कहा गया था, आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला, केशवानंद भारती वाद में ये कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला है, मंत्रिमंडलीय उत्तरादायित्व के लबादी में नौकरशाही पनपती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका है ऑप्शन 1 हो जाएगा, रेमजे मेयर का ये कथन है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुणतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो 8वां का हो जाएगा ऑप्शन 1, ये हो जाएगा रॉबर्ट मिचेल्स ने किया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों में ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा 7। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर भी आपको नेगेटिव पॉइंट खोजना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है।
यही आपका नेगेटिव पॉइंट है, बाकी इसके तहत जो है आपका पॉजिटिव है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब भारतीय राजनीति संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसके द्वारा की गई है? तो 11 का हो जाएगा आपका ए, रजनी कोठारी के द्वारा। थोड़ा तेज चलेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संघीयवाद का जनक कौन किसे कहा जाता है? ठीक है, संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो 12 का हो जाएगा 2, अरस्तु। मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, किसका है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये किसका है? तो ये है आपका जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल ने कहा था कि मतों को गिना नहीं तौलना चाहिए। 14 का आप लोग देख लीजिए। 14 का द पावर इलिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो 14 का हो जाएगा 3, यही है राइट मिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार पर किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका अनुच्छेद हो जाएगा 200। अगर है रूसी के राज दर्शन के में सामान्य जो इच्छा है प्रतिनिधित्व करती है, तो 16 हो जाएगा ऑप्शन 4, सामान्य हित की सामान्य चेतना। ठीक है, अगला है संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये किसने कहा था? तो 17 का हो जाएगा 2, बिलोबी ने कहा होता। ठीक है, अगला है सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक ये इच्छा सामान्य नहीं है या जहाँ तक सामान्य है यह इच्छा नहीं है, यह कथन किसके द्वारा क्या कहा है? तो यह आपका है हाब हाउस के द्वारा। ऑप्शन 4 हो जाएगा हाब हाउस के द्वारा कहा गया है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? तो यह आपको बताया हुआ हूँ कई बार, जयप्रकाश नारायण के थे। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला है अमेरिका में दवा समूहों के द्वारा निम्न में से कौन सा विधि प्रयोग लाई जाती है? तो कौन सी लाई जाती है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा लाभी प्रचार। हर्बर्ट मॉरिस के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो यह आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा संघवाद की कीमत। अनुपाती प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया था, तो किसने किया था? तो 22 का हो जाएगा पहला, जे.एस. मिल ने किया था। भारतीय संविधान की संशोधन के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय का याचिका दायर कर सकता है, उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। हो जाएगा 23 का 3 हो जाएगा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अगला प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका कुलीन तंत्र। ठीक है, कुलीन तंत्रात्मक हो जाएगा। अगला है लोकप्रिय संप्रभुता अवधारणा प्रस्तावित किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए, इसका 25 का हो जाएगा ऑप्शन 4, रूसो ने किया था। अगला क्वेश्चन, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार की परिभाषा दी है, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसे कार्य को करने जो क्षमता में करने योग्य है। ठीक है, अब देखिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य की आवश्यक बुराई है, ये कथन किस विचारधारा से है? तो बुराई से आप लोग याद रखिएगा व्यक्तिवाद से। किसके? व्यक्तिवाद से। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? ये एलटी 2018 में भी पूछा गया था, मिला लीजिएगा जरूर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा रिपब्लिक। अगला है मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों में है, सॉरी अधिकारों से तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 ग्रीन महोदय ने कहा था। ठीक है, तो अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना निरूपित की है? तो आपको पता होगा, इसका होगा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका बोधा। ठीक है, लाग के अनुसार जिन लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया था वह है, तो 31 का हो जाएगा पहला, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। अगला है निम्न में से किसके अनुसार शक्तिशाली न्याय का हित जो है हित का न्याय है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये है आपका ऑप्शन 32 का हो जाएगा 3 थ्रेसी मेकस ने कहा था। ठीक है, यानी शक्तिशाली का हित ही क्या है? न्याय है। जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन 4 बहुलवादी कहा जाता है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मिला लीजिएगा, टीजीटी द्वारा किसमें आया हुआ है? ये किसका है? तो यह है माओ त्सोंग का है, ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है निम्न कौन सा लोकतंत्र का एक तानाशाही दोनों का दार्शनिक मात्रा माना जाता है? तो हो जाएगा 35 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये रूसो है। ठीक है, कौन है? रूसो है। अगला है राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है, तो किसमें संबंधित है? तो 36 का हो जाएगा आपका तीसरा साम्यवाद में। किसमें हो जाएगा? साम्यवाद में हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन 2, 1934 में। अगला है किस विचारक ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 4 हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो दौरान कांग्रेस से रेडियो का संचालन किसने किया था? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन 3 उषा मेहता। ठीक है। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका हो जाएगा 40 का हो जाएगा 2 ऑस्टिन हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को 40+